अभी जुलाई अगस्त बाकी है और जून में ही मौसम डराने लगा है। हिमाचल के कुल्लू में एक बार फिर से बादल फटा है। पानी के रौद्र रूप की इतनी खतरनाक तस्वीरें आज से पहले शायद ही आपने देखी होंगी। फ्लैश फ्लड में कई गाड़ियां बह चुकी हैं, कई लोग फंसे हुए हैं। किसी की दुकान में, किसी के घर में इस वक्त सैलाब का पानी घुसा हुआ है। अभी जीवा नाला आते हुए बहुत ज्यादा तबाही लाते हुए सिउंड, ये देखो काली माता का मंदिर बच गया, बाकी सब कुछ चले गया। 4 टन वजनी पिकअप वैन को सैलाब तिनके की तरह बहाकर ले जा रहा। सैलाब के कहर की ये तस्वीरें हिमाचल के कुल्लू के मणिकर्ण की। पानी की रफ्तार के सामने ये पिकअप वैन माचिस के डिब्बे की तरह बह रहा है। कुछ सेकंड तक तो ये पिकअप वैन सैलाब के साथ हिलोरे मारते हुए आगे बढ़ता है। इसके बाद सैलाब इसे अपनी आगोश में ले लेता है। कुल्लू में बादल फटने के बाद फ्लैश फ्लड में एक बार फिर से 10 से ज्यादा छोटी गाड़ियां फंस गई। नाले में एक साथ इतना पानी आया कि सैलाब पार्किंग की तरफ से रास्ता बनाकर बहने लगा। गाड़ी एक चली गई। एक बार फिर से खतरा भैया, गाड़ियाँ फंस गई है, गाड़ियाँ जाने वाली है, जल्दी से भैया। गाड़ियाँ गई। नाला बढ़ गया है भैया, कुछ गाड़ियाँ। बादल फटने के बाद पहाड़ से उतरे सैलाब की ये खौफनाक तस्वीर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के सैंज घाटी की। दोपहर 1:30 बजे बादल फटा, इसके बाद फ्लैश फ्लड आ गया। देखते ही देखते सैंज घाटी में मौजूद जीवा नाला उफान पर बहने लगा। ये तस्वीरें कुल्लू के सिउंड की है, जहां पहाड़ से जब सैलाब नीचे उतरा तो सब कुछ अपने साथ बहाकर लेकर चला गया। सड़क बह गई, वहां मौजूद गाड़ियां बह गई। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। सारा मलबा ही मलबा आया, पूरा मलबा देखो। वो कहाँ है? नारायण अंकल हो रही भयंकर तबाही, जीवा नाला, लकड़ी आते हुए। बादल फटने के बाद जीवा नाला के पास रहने वाले लोगों पर सैलाब ने किस तरह से अटैक किया, वो ये तस्वीरें बता रही हैं। पानी की रफ्तार के सामने कई दुकानें धराशायी हो गई तो कई बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। पानी के साथ आया मलबा इन दुकानों के अंदर घुस गया। यहाँ मौजूद लोगों को अपनी जान बचाने के लिए दुकान और घर छोड़कर भागना पड़ा। क्षेत्र की जनता से भी आह्वान करना चाहूंगा कि नदी नालों के पास ना जाएं और बिल्कुल सावधानी बरतें। और साथ में प्रशासन को भी कहना चाहूंगा मैं कि आप तुरंत मुस्तैदी के साथ काम करें, क्योंकि सैंज से जो आ रहा है कि सैंज में जो त्रासदी पहले आई थी उससे भी बढ़ करके डैम भी ओवरफ्लो हो गया है और नदी में भी बहुत ज्यादा जलस्तर बढ़ गया है। तीर्थन घाटी में होर्न गार्ड के पास बादल फटा है और वहां पर भी पूरा तीर्थन का रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया है और गड़सा के अंदर भी मनिहार के पास पुल बहने की। अब इस तस्वीर को देखिए, सैलाब के तांडव की ये तस्वीर भी हिमाचल के कुल्लू की है। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि इसे देखकर ही डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि पहाड़ के ऊपर किसी ने सैलाब का झरना खोल दिया है। पानी का लेवल इतना ज्यादा है कि पानी लोगों के घरों में प्रवेश कर चुका है। पर सेकंड हजारों क्यूसेक मीटर पानी पहाड़ से नीचे आ रहा है और तबाही बरपाते हुए आगे बढ़ रहा है। अब इस वीडियो को देखिए, अभी पानी का फ्लो कम हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बादल फटने के बाद यहाँ तबाही कम हुई है। कीचड़ और मलबे के निशान बता रहे हैं कि यहाँ भी फ्लैश फ्लड ने जोरदार अटैक किया है। पूरा पुल गया, पूरा नाला ऊपर से आया हुआ है। ये नाला ऊपर, ये गाड़ी फंस गई है। टूरिस्ट की कोई गाड़ी थी, वो तो बचा ली है, गाड़ी फंस गई है। कुल्लू में पहाड़ पर बादल फटा तो फ्लैश फ्लड सिर्फ एक नाले में ही नहीं आया,
बल्कि कुल्लू के कई नालों में हजारों क्यूसेक मीटर पानी अचानक पहुंच गया, जिसे देखकर स्थानीय लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। फ्लैश फ्लड का असर भुंतर और भुजौरा तक दिखा। और इस समय ठेला में लाइव फ्लड देख सकते हैं आप लोग, लाइव फ्लड, पूरा बादल फटने का असर। पंचाहुला नाला फट चुका है दोस्तों। जो भी गरसा में है, भुंतर में है, भुजौरा में है, वो जो साइड निकल जाए, नदी के किनारे ना जाए भाई लोग। ये देखिए तबाही, लाइव फ्लड दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। न्यू नाला क्रॉस हो चुका है। ये हिमाचल प्रदेश की मणिकर्ण घाटी है, जहां पार्वती नदी उफान पर बह रही है। पार्वती का जलस्तर बढ़ा तो बालंदी गांव में बना अस्थायी पुल बह गया। दरअसल हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे से भारी बारिश हो रही है। बारिश के कारण NHPC डैम फुल हो गया है। डैम को कोई नुकसान न हो, इसके लिए पार्वती नदी में डैम के पानी को छोड़ा गया, जिसके बाद नदी उफान पर बहने लगी। बादल तो केरल के वायनाड में भी फटा है, और उसी जगह पर फटा है जहां पिछले साल सबसे भीषण लैंडस्लाइड हुई थी। यह वायनाड का मुंडकई इलाका है। पहाड़ पर बादल फटने के बाद जब सैलाब नीचे उतरा तो फ्लैश फ्लड का रूप धारण कर चुका था। नदी पूरे उफान पर है। नदी के किनारे मौजूद इस घर को देखिए, इस घर का आधा हिस्सा डूब गया है। घर के अंदर पानी ने कब्जा जमा लिया है। बादल फटने और उफान पर नदी को देखकर यहाँ के लोग डरे हुए हैं। ये वही पुल है जो पिछले साल आए भीषण लैंडस्लाइड में ढहने के बाद जिसे आर्मी ने बनाया। चुरुलमला से करीब 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह बादल फटा और इसी नदी के रास्ते फ्लैश फ्लड नीचे उतर रहा। पिछली बार इसी नदी ने अपना रास्ता बदला था तो यहाँ भारी तबाही मची। लोग आज भी डरे हुए। बादल फटने के बाद लैंडस्लाइड की भी आशंका जताई जा रही है। एहतियातन SDRF की टीम तैनात कर दी गई है। खतरनाक जगहों पर जाने से आम लोगों को रोक दिया गया है। मुंडकई और ऊपरी इलाके में रह रहे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। तवी नदी उफान पर बह रही है। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि अगर कोई रास्ते में आ जाए तो उसका बच पाना मुश्किल है। भारी बारिश के बाद अचानक तवी नदी का जलस्तर बढ़ा तो एक शख्स नदी में फंस गया। यह शख्स पिलर से बंधी एक रस्सी के सहारे पिलर की प्लिंथ पर खड़ा है। शख्स के चारों तरफ से तेज रफ्तार से नदी की धार बह रही है। शख्स घुटनों तक पानी में डूबा हुआ है और गमछे के सहारे रस्सी को पकड़े रखा है। तवी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसके रेस्क्यू ऑपरेशन में जितनी देरी हो रही है उतना ही ज्यादा खतरा बढ़ते जा रहा है। खुदा ना खास्ता पानी की रफ्तार और लेवल थोड़ा और बढ़ जाता तो एक बड़ी अनहोनी हो सकती थी। देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन पानी की रफ्तार और बढ़ते वाटर लेवल के सामने लोग विवश दिखे। फिर इसकी जानकारी SDRF को दी गई। SDRF की टीम पुल के ऊपर से नीचे रस्सी वाली सीढ़ी लटकाई। फिर SDRF की रेस्क्यू टीम का एक सदस्य नीचे उतरा और सीढ़ी के जरिए पीड़ित शख्स को सुरक्षित बचा लिया गया। यह पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन करीब आधे घंटे तक चला। मनन लाल, क्या हुआ भैया, क्या समस्या है? ऊपर से पानी आया, मैं उधर जा रहा था क्या कर रहे थे आप? और रेता बनने जा रहे थे। ऊपर से पानी आया, अचानक से पानी आया। इस शख्स का नाम मदन लाल है और इसकी उम्र 52 साल बताई जा रही है। जब ये तवी नदी में उतरा उस समय तवी नदी में न के बराबर पानी था, लेकिन बीते 24 घंटे से पहाड़ों पर हो रही बारिश का पानी जब तवी नदी में पहुंचा तो तवी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और ये शख्स फंस गया। मदन लाल अकेले तवी नदी में रेत निकालने नहीं पहुंचा था, बल्कि इसके साथ 4 लोग और नदी में रेत निकालने गए थे और रेत ढोने के लिए इस घोड़े को भी लेकर गए थे। लेकिन पानी को आते देख 4 लोग भागकर बाहर निकल आए, लेकिन मदन लाल फंस गया। जगदम पानी आ गया था। कितने लोग थे आप लोग? 5
5 लोग थे। हाँ। तो कितने लोग जो है वो बाहर आ चुके हैं? 4। तो एक जो है वो फंसा हुआ है। हाँ। वो जम्मू के ही रहने वाले हैं? जम्मू गया।